कर्नाटका के तारीखी शहर सूफी संतों की सरजमीन बसवा कल्याण में मुनक्किद सूफी संत कॉन्फ्रेंस हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब की सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी में कामयाब। गुलबर्गा से बसव कल्याण के दौरे में गांव-गांव में सज्जादा नशीन साहिब की कार को आवाम ने रोककर गुलपोशी की गई। साहिब की तकरीर सुनने के लिए देर रात सर्दी में भी खवातीन और मर्द हजरात का सरों का समंदर देखने में आया। बीदर शहर के बसव कल्याण में 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सूफी संत कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनाकाद आमाल में 7 दिसंबर 2025 के दिन बसवा कल्याण के खानका झंडा इलाके में इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भाइयों ने भी कसीर तादाद में शिरकत किया था। इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी तक़द्दस माब हज़रत हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदनवाज रहमतुल्लाह अलैह, जो चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ और चांसलर ख्वाजा बंदनवाज यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी है, ने फरमाई थी। ये सूफी संत कॉन्फ्रेंस कर्नाटका की कोप्पल, हुबल्ली, रायचूर और बसव कल्याण में चौथी कॉन्फ्रेंस थी, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर कामयाब रही। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत सलीम अहमद साहब MLC एंड चीफ विप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और जनाब हैदर पाशा साहिब सज्जादा नीलेंगा शरीफ, श्री विजय धर्म सिंह फॉर्मर MLC फरमा रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खांडरे, मिनिस्टर रहीम खान, तेलंगाना माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जनाब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन MP राज्यसभा CWC मेंबर, मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी, मौलाना अनवरुल्लाह हुसैनी, मौलाना नदीम अहमद सिद्दीकी, राजा बागटर सज्जादा नशीन मौलाना जियाउल जागीरदार, अनुभव मंडप के सदर बसवलिंगा पटोदेवर, उत्तर प्रदेश के इमरान मसूद MP, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BG कोलसे पाटिल के अलावा सज्जादगान मशायकीन मठ के स्वामीज भी मौजूद थे। हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब सज्जादा नशीन दरगाहे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाजारिज वो चेयरमैन कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बनने के बाद पूरे कर्नाटक की आवाम में एक जोश और जज्बा देखने में आ रहा है कि हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब से मिलने के लिए और उनके एक झलक दीदार करने के लिए हर कॉन्फ्रेंस में सरों का समुंदर देखने में आ रहा है, चाहे वो हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों। पूरे कर्नाटक में अब तक जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जब भी हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब का काफिला कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गुलबर्गा की बड़ी देवड़ी से निकलते हैं, तो उनके चाहने वाले उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए 30 से 40 कारों का काफिला जुड़ जा रहा है। हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब की कार को देखकर आवाम ने हर छोटे छोटे गाँव में उनकी कार रोककर उनकी गुलपोशी की जा रही है और उनकी दुआएं लेते जा रहे हैं। इस बसवा कल्याण की कॉन्फ्रेंस में भी हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को देखने के लिए और उनसे मुलाकात करने के लिए दूर दूर से गांव से आवाम पैदल चलकर आई थी और देर रात तक भी हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब की तकरीर सुनने के लिए काफ़ी ठंडी में बैठकर सुन रहे थे। सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब की दिन दिन पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। कर्नाटका की आवाम एक झलक उनको देखने के लिए और उनसे मुलाकात करने के लिए उनके प्रोग्राम्स में बेचैन रहती है। वो इसलिए कि हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब एक बुजुर्ग सूफी घराना से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने सरकार ख्वाजा बंदा नवाज RH के 24 पत पोतरे हैं और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के वो चांसलर भी हैं और कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के चेयरमैन बनने के बाद काफ़ी जिम्मेदारी काम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने वक्फ का नया एक्ट बनने के बाद एक ऑर्डर जारी किया था कि वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटल करने के लिए एक उम्मीद पोर्टल पर सारे कर्नाटका के वक्फ प्रॉपर्टी को अपलोड करना था 6 दिसंबर 2025 तक। मरकजी माइनॉरिटी एंड वक्फ वजीर किरण रिजिजू अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि वक्फ प्रॉपर्टी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कर्नाटका स्टेट सब टॉप नंबर 1 पर है। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी कड़ी मेहनत करते हुए कई सारे डिस्ट्रिक्ट का हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब चेयरमैन ने खुद दौरा किया था। जहां वो नहीं जा सके, वहां से स्टाफ से कंटिन्यूड वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पीड काम करने की हिदायत जारी की गई थी। इसी का नतीजा है कि आज कर्नाटका वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन टॉप नंबर 1 आया है और इस सूफी संत कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में बसवा कल्याण के मुकामी कायदीन और मिली और समाजी तंजीमों ने दिनों रात काफ़ी मेहनत की है। ये थी बसवा कल्याण से खास रिपोर्ट।